प्रकरण आया है, लेन देन का मामला है, क्या पूरा मामला? ये मामला ये है कि ये लोग हमारे पास करीब 10 साल पहले आए थे, मियाँ बीवी थे दोनों बुजुर्ग, कि भाई गोयल साहब हमें एक प्लॉट दे दीजिए 50 गज का, और पैसे तो हमारे पास है नहीं, से हमारे पास पेंशन आती है, उसमें से हम लोग 10,000 रुपये महीना आपको दिए जाएंगे। मैं चलिए कोई बात नहीं है, तो 50 गज का प्लॉट हमने उन्हें दे दिया किस्तों में 10,000 रुपये महीने में। अब वो फिर कुछ दिन बाद आए, किस्तों में रजिस्ट्री भी कर दी हमने विश्वास में, और फिर कुछ दिन बाद आए कि हम लोग पहली मंजिल पे रहते हैं, बुजुर्ग हैं, पैर से उतरने चढ़ने में दिक्कत है, आपके पास तो इतने सारे मकान पड़े, एक मकान हमें दे दीजिए और उसमें हम रहते रहेंगे। हमने बुजुर्ग के नाते, भाई मकान तो हमारे पास बहुत सारे हैं ही, मैंने चलो एक मकान में वो रह लेंगे। तो 10 साल से वो मकान में रह रहे ना, हमने किराया मांगा ना उनसे कुछ कहा खाली करने को। मैं भाई चलो बुजुर्ग हैं, किसी कुछ तो भला होता है। अब वो अभी कुछ 1.5 महीना पहले मेरे पास आए, बोले गोयल साहब बताओ क्या करना है। मैंने क्या करना है, आप हमारा मकान अब तो खाली कर दीजिए अगर कोई दिक्कत ना हो तो, ये आपके काफ़ी रिश्तेदार आए, काहे के लिए आए बताओ। तो बोले गोयल साहब आप 10 लाख रुपए दे दो ना, तो फिर मकान भी गया आपका और आप पे केस करेंगे हम लोग। मैंने केस कायदा करेंगे आपका, हम पे क्या टेंशन है जो आप केस करेंगे। बोले देख लो। तो मैंने ठीक है कि हमारे पास पैसे नहीं है, आपको जो करना करो। तो अब ये झूठी FIR करा के, और इनका कहना यह है कि हमें पैसे दिए, तो पैसे का मेरे पास कोई पैसा, मेरे पास केवल इस प्लॉट के पैसे के अलावा कुछ पैसा मेरे पास आया नहीं है। केवल ये झूठी रिपोर्ट मेरे नाम इन्होंने लिखवाई है। आप राधिका एनक्लेव के मेंबरों से भी जानकारी कर सकते हैं कि मेरा 55 लाख के मकान को हड़पने के लिए ये प्रक्रिया करी गई है। क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके बीच? ये षड्यंत्र सीधा सीधा था कि मकान केस उलझ जाएगा, मकान में रहते रहेंगे, मकान देना नहीं पड़ेगा खाली करके। ये मकान का मैटर है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं है, केवल मकान का हड़पने का एक कंडीशन है और कुछ नहीं। अच्छा, आपने पक्ष के लिए किसी संबंधित अधिकारी से मिले आप? मैं CO साहब ने मेरे को बुलाया था, मैं उन्हें सारी बात से अवगत पूरा बयान दे के आया हूँ वहाँ पे CO साहब के यहाँ। पूरा बयान दे दिया मैंने कि भाई इस तरह से ये मैटर है। पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, क्या पूरा मामला? मेरा नाम बिरला है, मैं कप्तान साहब के यहाँ गई। मैं बोली साहब मेरा जो सुधीर गोयल मेरे ना तो मुझे पैसे दिए ना मुझे मकान दे, मुझे मकान से बाहर ठाई कर रहा है। बोला कि निकलो, मकान तो मेरा है, और जो है कितने पैसे गए, मैंने 10 लाख तो साहब वो दे गए थे बुढ़े, और 3,20,000 मेरे खाते से गए हैं, और मुझसे बदतमीजी करने को तैयार ठहरा। उन्होंने बोला नहीं ठीक है, मैं जो कुछ करूँ मैं करूँगा। मैं अपने रिश्तेदार को लेकर गई उसके पास, उसने पैसे नहीं लिए, वाकई 1,30,000 रुपये मुझको बकाया रहेगा, बाकी मैंने किस्तों से दिए थे, बाकी मेरी किताब से गए हैं बुढ़े खत्म होने के बाद। ये बोला फिर बैनामा क्यों नहीं कराया? नहीं कराया, उसने मना कर दिया, बैनामा के लिए मना कर दिया। मैंने आपको मकान दूंगा ही नहीं, ये बोल दिया मुझसे, मैं आपको मकान नहीं दूंगा। क्यों? क्यों, ये तो उसे मालूम होगी, मुझे तो नहीं बताया उसने, मैं अनपढ़ का मारूं। बुढ़े खत्म होने के बाद क्या हुआ? हाँ ये तो हुआ है, बुढ़े होने के बाद तो मैं बताया 10 लाख तो उठे गए, चले गए। 20,000 ये निकाला है, उनके मरने के बाद निकाला है मेरे खाते में से। कैसे निकाले थे? चेक दिए थे इसे मैंने, अच्छा। चेक दे रखे, बुढ़े ही दे गए इसे। तो हम जब किताब में गए तो हमारे पैसा भी नहीं, अपने खर्चा के लिए गए हम। लड़की बोली कि मम्मी पैसा नहीं है अभी तुम्हारे पास। कब लिया था मकान? हमने 17 में 17 में अब आपकी बात हुई थी, क्या कहा था उन्होंने? उसने मना कर दिया, मैं मकान नहीं दूंगा। लड़का भी गया, लड़का से तो ये बोल दिया कि मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तू कौन है। मैंने ये कहिए गुस्से में आकर मैंने कहा मुझे जाना है, मैंने जब रिपोर्ट कर राजी से माने नहीं हो, दामाद को लेकर गई हूँ मैं, दामाद ने भी कह ली, लेकिन वो नहीं आया कभी। तो आप क्या चाहती है, बैनामा चाहती है या अपने पैसे चाहती है? मैं तो साहब मैं तो बैनामा चाहती, मैं कहाँ दगड़े में थोड़ी रहूँगी, गाँव का मकान बेच कर पैसे दिए थे इसे बुढ़े ने, सब प्रॉपर्टी बेचा है गाँव की।